हेलो हेलो हेलो। भारत माता की बोलिए तेजी से। भारत माता की जय जवान जय जवान। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो टेस्ट पेपर फ्रंट पे करें, है ना। आज जो है टेस्ट नंबर 7 है। बीच में रक्षाबंधन आया होता तो टेस्ट नंबर कौन सा होता? 8 होता ना। इसका मतलब एक टेस्ट का लॉस हो गया है, उसको भी पूरा ही करना पड़ेगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सभी देख सकते हैं। टेस्ट नंबर 7 है, कंबाइंड टेस्ट है। ये टॉपिक कोई दिया गया है, पूरे 200 प्रश्नों का है। 100%? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वीडियो तो नहीं बना रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? क्या सारे संडे, जो भी संडे एग्जाम होता है, तो 200 प्रश्नों का होता कि कम ज्यादा होता? कन्फर्म? क्लियर है? ऐसा तो नहीं हमने बताया पहले से। तो ये जो टेस्ट की व्यवस्था चल रही, कैसे चल रही? क्लासेस रेगुलर हैं? किसी प्रकार की कोई समस्या? तो एक बात सभी लोग बोलेंगे, जय जवान। अच्छा, दूसरी बात ये, अब करना शुरू करें। एक बात सुन लो, जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी सुन ले। जैसे हमने अभी कई बच्चों का देखा है कि वो पहले उसमें टिक करते हैं और बाद में क्या होता है, जब गोला नहीं भर पाते, छूट जाता है। तो ऐसा किया करो, 20-20 या 30-30 जो है करके उसके बाद गोला भरो। ये नहीं कि सबसे पहले आप एक नंबर से लेकर के 200 नंबर तक आप उसी में टिक कर रहे हो और बाद में आप गोला भर रहे हो। ऐसा करोगे तो आपका पेपर वहां पर यूपी कैडेट में छूटेगा, क्योंकि 200 प्रश्न सामान्य नहीं, 200 प्रश्नों का पेपर एक बहुत बड़ा एग्जाम है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और समय 3 घंटे का मिलता है, जिसमें आधा घंटा आपका इधर उधर आपका चला जाएगा, समझे। और कम से कम 30 से 35 मिनट गोला भरने में लगता है। ओवरऑल आप 2 घंटे से कम समय मानिए कि आपका दिमाग 2 से कम घंटे तक भी चल पाएगा वहां। इसलिए कोशिश करें साथ साथ जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने क्वेश्चन आप लोग जो है गोला भरते भी चले। ठीक है, जो OMR सीट है उसमें ना तो कट करना है ना तो मोड़ना है। अगर धोखे से कोई क्वेश्चन गलत हो जाता तो उसको काट करके दूसरे गोले को नहीं भरना, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, रोल नंबर को बहुत अच्छे से भरना है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी पेपर ठीक है? कठिन है कि सरल है? कैसा है? हाँ, तो ध्यान रखो उसी तरीके से बढ़िया से। और जो बच्चे ऑनलाइन है उनको जो है टेस्ट ऑनलाइन मिल चुका है, PDF अभी थोड़ी देर के बाद दे दिया जाएगा। तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो PDF का प्रिंट आउट निकाल के बिल्कुल ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन कॉपी में नोट करें, चाहे वो ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो। सबको हर संडे के प्रश्नों को एक अलग कॉपी बनानी है। ठीक है, धीरे धीरे करके 10,000 सवाल आपके पास पहुंच जाएंगे और काफी क्वेश्चंस जो है रिपीट हो जाते हैं। ये ध्यान रखो, तो आपको मेहनत से करना है। बाकी जो है माथुर सर जो बताएंगे। हेलो, देखिए भाई, सभी लोग आप लोगों को मालूम है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं वो, और जो हमारे ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हम नंबर 1 कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं। सर ने अभी कहा कि जितने भी टेस्ट हो कि उन सभी का क्या आपको बनाना है, कॉपी बनाना है। पिछले बार भी बच्चों ने बनाया था, उससे आपको एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। आप हर सब्जेक्ट वाइज कॉपी बनाइएगा। जितने जितने क्वेश्चन आपके हर बार हो रहे हैं उनके पूरे सॉल्यूशन आप उस पर करते जाइए। सेकंड थिंग्स, आपको एक बात और अच्छी बताई सर ने कि अभी कि जो आप 20-20 20-20 क्वेश्चन करके उसके गोला फिल कर लीजिएगा। लेकिन एक उसमें और आप अच्छा कर सकते हैं कि मैथ जो होता है, मैथ आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें समय ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले आप इजी सब्जेक्ट को पकड़े, जिसमें केवल आपको टिक देखते हुए टिक मार देना है और टिक मार के वो गोले आपको भर लेना है। मतलब जिसमें आपका टाइम क्रैश होता है, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, उसको थोड़ा देर में ही टच करें और उसके जितने जितने प्रश्नों को आप करते जाए, 5-5 का टारगेट बनाएं।
मैथ के 5-5 प्रश्नों का टारगेट करें, उनको सॉल्व कर ले, तुरंत उनके घोड़े को फिल कर दें, तो उससे आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। अदरवाइज मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आता बहुत कुछ है और एग्जाम के दौरान उन्होंने पेपर तो सॉल्व कर लिया लेकिन गोले नहीं बन पाते, बाद में रोते हुए बाहर से निकलते। तो आप लोग यहाँ पर सारे गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलता रहता है, सर बताते रहते हैं कंटिन्यू आपको, इसीलिए आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, आपको प्रैक्टिस हो रही है डेली। आपको साढ़े 200 का 200 का आपका टेस्ट होता है। अच्छा भाई, प्रश्न जो आपके केमिस्ट्री के आए हैं वो कैसे है, पढ़ाई हुए प्रश्न है कि नहीं है, आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, आपको मेरी पढ़ाई केमिस्ट्री समझ में आती कि नहीं आती, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि मेरे प्रेशर में बोल रहे हैं, आती है कि नहीं आती है। चलिए ठीक है, आप सर और कुछ बताएंगे, सुनिएगा। हेलो, अच्छा ये बताइए कितने लोगों को पता है इसमें इस बार यूपी कैडेट 2024 का एग्जाम कौन सा विश्वविद्यालय कराएगा? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? कानपुर में है, पत्थर कॉलेज के नाम से जानते हैं। समझे बात कि नहीं, पता होना चाहिए। और जो सीएससी एग्जाम कराता है, लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं, जो पेपर होता उसमें 1-2 सब्जेक्ट जो रोटेट होके आता। समझे बात कि नहीं, सीएससी का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा हट के होता है। हर बार हम लोग जो पढ़ाई करवाते हैं वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं पैटर्न को। विश्वविद्यालय जब चेंज होता है तो सिस्टम बदलेगा, पढ़ाई का सिस्टम बदलेगा, पेपर का स्टैंडर्ड बदलेगा। कई बच्चे लगता है कि हम 120 से कर पा रहे हैं, 130 से कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर पेपर टफ होता है तो सबके लिए टफ होता है। समझे बात कि नहीं? अच्छा, कितने बच्चों का सपना है कि सीएससी में पढ़ना? हाथ ऊपर करें। कितने लोग सीएससी पढ़ना चाह रहे हैं? कन्फर्म है? सीएससी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। पूछो क्या करना पड़ेगा? पहले बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना? काम ये है कि पहले अपने अनुसार सोने और जागने के अनुसार अपने आप टाइम टेबल बना लो। क्या करना है? पहले तो टाइम टेबल ये नहीं कि जब मन हो तो पढ़ लो और जब मन हो ना पढ़ो। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने नियम के अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना होगा और हर विषय को आपको टच करना है, क्योंकि हर एक दिन में 1 पन्ना 2 पन्ना इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, पता होगा। ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने से यही फायदा है कि 1-2 पेज ही पढ़ाया जाता, और अगर उसको आप रिवाइज करके आते हो तो बहुत बेहतर होगा। कई विषय की क्लास रेगुलर होती है, ये भी आप जानते हो। कई सब्जेक्ट होते हैं जिनकी अल्टरनेट होती है ना। तो जो अल्टरनेट होते हैं, जैसे जिनकी रेगुलर है, और तो रेगुलर आपको रिवाइज करके आना है। अब जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है जो माइनर सब्जेक्ट है, उसकी हफ्ते में 2 दिन क्लास हो रही है, तो भैया 2 दिन क्लास हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 4 दिन पढ़ना है घर पे। ये नहीं मतलब 2 दिन क्लास हो रही, 2 दिन नहीं आप पढ़े, ऐसा नहीं। उस पर भी समय आपको देना है। मतलब क्लास में अगर आप आ रहे हैं तो आपको पूरा याद होना चाहिए, लिख करके। कई बच्चों की समस्या है, कितने बच्चों की समस्या है कि हमें याद नहीं होता? हाथ ऊपर कर। कितने लोग समस्या याद नहीं होता? याद होगा, अब उसका कंसेप्ट हम बता रहे हैं। पहली बात तो जिन बच्चों को याद नहीं होता तो एक दिन में 10 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश ना करें, एक दिन में 3 पढ़ने की कोशिश करें। कितने? 3 पढ़ो खाली, और लिख के पढ़ो। जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ाया जा रहा है उसको पहले पढ़िए। आप पहले पढ़ने से पढ़ना शुरू करते हो तो अगला आगे वाला छूटता जाता है, अब पीछे फिर आपको समझ नहीं आएगा। कई बच्चों की क्लासें मान लो छूटी हैं, तो वो क्या होता, पहले दिन जो पढ़ाया गया तो वहां से रिवीजन चालू कर दे। अरे जिस दिन आप बैठ रहे हो उस दिन से आप पढ़िए, क्योंकि 1% मान लो छूट गया, बाकी 99% तो है ना।
आप पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करते हो, इसलिए आपका काम गड़बड़ हो जाता है और आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते हो। टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए आपको वो टॉपिक जो 6 दिन पढ़ाया गया है उन पे संघर्ष करना है, उनको घोल के पीना है पहले, और याद हो जाएगा। लिख लिख के पढ़ें, जिनको याद नहीं हो रहा वो लिख लिख करके पढ़ें और बहुत अच्छा होगा। ये आप विश्वास मानिए, हम लोग जिस तरीके से काम करा रहे हैं और आप लोग निरंतर काम कर रहे हैं, हमें आशा है कि आप लोग काम भी कर रहे हैं, तो आप इसी प्रकार से काम करते रहे, संडे को टेस्ट देते रहे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, बस अपना काम आप करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, रिजल्ट तो आना तय है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा ये समझ लो किसी के नहीं आएगा, ये आप मान लीजिए, क्योंकि इतना लग करके कोई नहीं पढ़ रहा। जितना लग करके यहाँ पर पढ़ाया जा रहा, जितना लग करके बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबसे बेहतर है। समझे बात कि नहीं? बस ध्यान रखना, जितने सवाल आए उतने ही करिए, हर टेस्ट में गलतियों को रिड्यूस करते जाइए कि हमें कम गलत करना है और सही की संख्या बढ़ाते जाइए, सही की संख्या बढ़ाते जाइए, गलतियां को कम करते जाइए, यही आपको जो है ध्यान देना है। बाकी हर संडे हमको मिलते ही मिलते हैं। एक बार दोबारा से सभी लोग बोलेंगे जय जवान जय किसान। जो बच्चे लाइव है वो सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन विद्यार्थियों तक पहुंचे जिन विद्यार्थियों को अभी ये लग रहा है कि अभी काउंसलिंग के चक्कर में बच्चे नहीं आए होंगे। काफी सारे विद्यार्थी यूपी के अलग अलग जिलों से आ चुके हैं, जो बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि बाद में चलेंगे, रक्षाबंधन भी हो गया है, जल्द से जल्द जिनको सीट नहीं मिली है वो अब इंतजार ना करें, क्योंकि तीसरी ऑफलाइन काउंसलिंग हो चुकी है। स्पेशल में जो अच्छी रैंक वाले होंगे उन्हीं को सीट मिल पाएगी, जिनकी रैंक खराब है उनको एग्रीकल्चर मिलने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दें। जो बहुत अच्छी रैंक वाले हैं वो एक बार जाएं काउंसलिंग पर, और जिनकी रैंक ज्यादा है, पहला प्रयास किया नहीं मिला, दूसरा प्रयास किया नहीं मिला, तीसरा प्रयास किया नहीं मिला, तो अब अगर अंतिम में जाओगे तो वही झल्लाहट आएगी, जो है आप उल्टे सीधे विषय ले लोगे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ना चाहते हो, जो है सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, तो आप जो है अपने 8-10 महीने जो समय है तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के साथ जुड़ करके और अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हो। 2024 में आप अपना दाखिला ले सकते हो। इसी के साथ जो है आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। बाकी मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। हाँ, दूसरी बात जो है, अभी जो है यहाँ पर समय हो रहा है 11:45, 12:45 से या 12:50 से जो है 40 प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन होगा। टाइम हम कम लेंगे, लेकिन हाँ चीजें ज्यादा बताएंगे, तो यूट्यूब पर भी आपको लाइव जुड़ना है। 12:45 या 12:50 जैसा होगा क्लास शेड्यूल है, आप वहां पर जाइए, तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर। थैंक यू।